नमस्कार। आज की कहानी है शिकारी राजकुमार। आइए सुनते हैं। मई का महीना और मध्याह्न का समय था। सूर्य आंखों के सामने से हटकर सिर के पास जा पहुंची थी, इसलिए उनमें सील न था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थरथर काँप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरण के पीछे उन्नत भाव से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग ऐसा भी भागता था मानो वायु वेग में जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था उसके पग पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ से हार जीत का उनका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर रुधिर उबल रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ईख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े, तुरंत ही वह सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। मृग पीछे पीछे मुड़ा। सामने एक नदी बड़ा सा ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर कूदना उसकी मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरण का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने एक कलरव भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु नजर आ रही थी। अश्वारोही के लिए बहुत समय था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी, मानो मृत्यु के महाभयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि का एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरण भूमि पर लेट गया। मृग पृथ्वी पर तड़प रहा था। अश्वारोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था उसने असाध्य साधन प्राप्त कर लिया है। उसने उस पशु को शौक को नापने के बाद सिंहों को बड़े ध्यान से देखा। मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी। नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेगा। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेस मात्र भी ध्यान न था, किंतु उसका ध्यान उधर ही फिरा जहाँ उत्सुकता की विहिलता हो उठा। करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग न दिखा, न कोई वृक्ष दिखाई पड़ा। किसकी छांव में विश्राम करता। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीनता से कहा, राजकुमार, तुमने बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा के कजाते ही नहीं दिखाई पड़ता। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा एक साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा था, लेकिन इसके पीछे आज बहुत हैरान भी होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो गया है, घोड़ा बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए हैं? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाह कर दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में बड़े तुम कब तक खड़े रहोगे? मेरी कुटीर में चलकर विश्राम कर लो। तुम्हारा परमात्मा ऐश्वर्य दिया है। कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम में रंग देख लो, वनस्पति और नदी के शीतल जल का स्वाद ले लो। यह कहकर सन्यासी ने उसे मृग के रक्तमय मृत शरीर को सुगमता से उठाकर कंधे पर रख लिया, मानो वह एक घास की गट्ठर था, और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव एक दिन की रात छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घास यहाँ से थोड़ी ही दूर है, वहीं मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलने शुरू हुई और थोड़ी देर में घाट भी आ गया। वही कंदकुंज की घनी छाया जहाँ सर्वदा मृगों की सुशोभित होती है। नदी के तरंगे मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता था। जहाँ हरियाली और मयूर थिरकता, पक्षी होकर घूमते लता दुमानी सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी।
सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों से सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। यहाँ तो शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ रहा कि जैसे मुरझाते हुए वृक्ष के वर्षा मिल गया हो। उसे आज विदित हुआ कि तृप्त कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर निर्भर नहीं है, न ही निद्रा सुनहरे तकियों की आवश्यकता रहती। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान को पलायन कर रहे थे। इस लोक की तृप्त नेत्रों को देखते जाते थे। सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था। उद्धव कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतरों के गाने सुने थे, किंतु आज ऐसा आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इस पद के ऊपर मानो मोहिनी मंद का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध होकर सन्यासी की धुन में कोयल कूकू सुरीली मधुरता थी। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मा, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय का इस पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चौरों के पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी को कही वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थी। हार्दिक भाव उनके प्रकट नहीं हुए। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहाँ एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत कठिन होगा और बड़े साहस का काम है, लेकिन वह महात्मा शिकार खेलते। यह बड़ी अजीब बात थी। कजातीत वे वेदांती थे। वे वेदांती जो जीवन के मृत मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आवेगा। रात 10 बजे का समय था। घड़ी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रख बोला, इस अंधकार में सूकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु वे बड़े पशु भयानक हैं। सन्यासी ने एक सोटा हाथ में लिया और कहा, कजाती, इससे भी अच्छे शिकार हाथ आए। मैं जब अकेला जाता हूँ तो कभी खाली नहीं लौटता। आज तो हमें दे दो। ऐसी अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार के अतिरिक्त कई भी वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की ओर खड़े हो गए, ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार बंदूक भर ली। टीले पर बड़ा छायादार वृक्ष था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित पहने चरण का दम लगा रहे थे। इनमें से प्राय लंबे थे। सभी के सीने चौड़े, सभी हष्टपुष्ट। मालूम होता था कि सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने पूछा, यह लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। यह राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव-गांव बर्बाद हो जाते हैं। जितनों ने इन्हें मारा है उनका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना है तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत ही प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते। यही पशु हैं जिन पर आपको शास्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों का शिकार यही है। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार जी में आया कि 1-2 बार मार डालें, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं है। अगर यह कुछ उपद्रव न करे तो बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है इससे अच्छे शिकार हाथ आएंगे। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो रात भर का भाग दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलवी पर चढ़ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार की जिससे तेजुआ समझे कि बार देखने लगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम थक गए होगे।
किंतु राजकुमार के साथ अखेट करने का अवसर मुझे बहुत ही कम प्राप्त हुआ। अतएव एक शिकार का पता और लगाकर लौटेंगे। राजकुमार ने इन शिकारों के सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए। यदि मैं वर्षों के आपकी सेवा में रहता तो न जाने कितने अखेट करना सीख जाता। फिर दोनों आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, सड़क कदाचित कच्ची थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पत्तियां थी। किसी किसी वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर दोनों शिकारियों की एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ सड़कों और लालटेन से मालूम होता था कि यह कई बड़ा नगर है। ऊपर से आवाज़ आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है? मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता था कि निर्दयी अभिवध कर दूं, किंतु सन्यासी जी ने रोका। बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढोगे तो ऐसा शिकार बहुत ही मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकानों को बता दिया है। अब प्रातःकाल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी अभी हमारे यहाँ से 10 मील होगी। आइए शीघ्र चले। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर में हिला हिलाकर वृक्षों को और पत्ते को निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनके पीठ पर कृपा पूर्वक हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने में मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपने शिष्ट और राज करने का जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं है। इन दीन पशुओं का वध करने में कोई बहादुरी नहीं है, कोई साहस नहीं। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी लोगों की रक्षा और उनकी सहायता में करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोद जीव हिंसा करता है वह निर्दयी घातक से कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान है। तुम्हारे लिए एक शिकारों की आवश्यकता नहीं है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। पशुओं का वध न करके तुमने उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी और दूसरों का वध करते हैं। ऐसे अखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरी कहानी को पूरा देखना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।